हेलो स्टूडेंट, तो आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 4.2। 4.1 की आपने प्रैक्टिस कर ली होगी। 4.2 स्टार्ट कर रहे हैं। तो 4.2 का फर्स्ट क्वेश्चन है y इक्वल टू 3x प्लस 5। इस क्वेश्चन में आपको ये बताना है कि ये इक्वेशन के सोल्यूशन क्या क्या होंगे। यूनिक सोल्यूशन, एनी टू सोल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सोल्यूशन। सो स्टूडेंट, linear equation in two variable. A linear equation in two variable has infinitely many solution. Why? Because the every value of x there is a corresponding value of y and vice versa. Every value of y then there is corresponding value of x. So linear equation in one variable, two variable. A linear equation has two variable has a linear equation of two variable has how many solutions? Infinitely many solutions. So now question number 2. So now in this question we have to find out four solutions. So we have to find out four solutions. First question, 2x plus y is equal to 7. So student, we have to find out its four solutions. So first you have to find out the value of y. So what is y? Y is 7 minus 2x. Now you can put any value of x and get y. So in this equation, putting x is equal to 0. So we get 7 minus 2 into 0. 7 minus 0 is equal to 7. Putting x is equal to 1. So y is equal to 7 minus 2 into 1. Y is equal to 7 minus 2. That is y is equal to 5. Now putting y is equal to 2, putting x is equal to 2, then we get y is equal to 7 minus 2 into 2, y is equal to 7 minus 4, y is equal to 3. So now putting x is equal to minus 1, so y is equal to 7 into 2, 7 minus 2 into 1 must be minus plus, so y is 9. So now our four solutions are x is 0, so what is y? Y is 7, x is 1, so y is 5, x is 2, so y is 3, x is minus 1, so y is 9. तो इसमें आप x की कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं, बस इसका विशेष ध्यान रखिए। एक्चुअली में क्या होगा कि आगे जाकर जो क्वेश्चंस आएंगे उसमें आपको ग्राफ भी बनाने को दिया जाएगा, तो इसलिए आप x की वो वैल्यू चूज करिए इसमें आपको y की वैल्यू जो है वो परफेक्ट वैल्यू मिले, फ्रैक्शनल फॉर्म में ना मिले। फ्रैक्शनल फॉर्म में मिलेगी तो आप उसको प्रॉपरली ग्राफ पेपर पे ड्रॉ नहीं कर पाएंगे, इसका आप ध्यान रखिए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। सो इसमें स्टूडेंट सेकंड का फर्स्ट मैंने एक क्वेश्चन कर दिया है, इसमें सेकंड में आपको 3 क्वेश्चंस गिवन है, तो बाकी 2 क्वेश्चन मैं समझता हूँ आप खुद कर लेंगे। हाँ, मैं आपको सेकंड क्वेश्चन के थर्ड की हिंट दे देता हूँ। क्वेश्चन नंबर सेकंड के थर्ड की आपको मैं हिंट दे रहा हूँ, क्योंकि मैंने आपको बताया कि आप y की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। सो सेकंड का थर्ड है x इज इक्वल टू 4y, तो y की वैल्यू क्या होगी? x अपॉन 4। अब इसमें आप x के प्लेस पे 0 पुट कर देना, 4 पुट कर देना, 8 पुट कर देना, वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। 2 भी आप पुट करेंगे तो आपको 1/2 मिलेगा, तो हाफ ग्राफ पेपर ठीक चल जाएगा। ठीक है, तो ये आप 2 क्वेश्चन आप खुद करिए।
चलिए थर्ड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं। एक्सरसाइज 4.2 का थर्ड क्वेश्चन। आपको इसमें चेक करना है, आपको इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 और आपसे बोला गया है चेक विच ऑफ द फॉलोइंग आर सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन x माइनस 2y इज इक्वल टू 4 एंड विच आर नॉट। सो इसका फर्स्ट जो पॉइंट है वो है, सो स्टूडेंट नाउ क्वेश्चन नंबर 3। तो आपको ना एक इक्वेशन दी हुई है x माइनस 2y इज इक्वल टू 4, इसके अंदर सॉल्यूशंस दिए हुए हैं। तो आपको बताना कि कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट है, कौन सा सॉल्यूशन करेक्ट नहीं है ना। सो फर्स्ट है 0,2। तो हमने क्या किया, इस क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया x माइनस 2y, इसमें हम x के प्लेस पे 0 पुट कर देंगे एंड y के प्लेस पे 2 रख देंगे। तो ये हो जाएगा 0 माइनस 2 इंटू 2। सो ये हो गया 0 माइनस 2 टू ज़ा 4। सो नाउ वी गेट माइनस 4। सो हमको मिल गया माइनस 4, लेकिन लेफ्ट हैंड साइड राइट हैंड साइड में है कितना, 4 है। इट मीन्स therefore left hand side is not equal to right hand side, hence 0,2 is not a solution, of given equation। सेकेंड क्वेश्चन इसका हमने लिया। सेकेंड है आपको चेक करना है 2,0। 2,0 चेक करना मतलब x के प्लेस पे आप 2 पुट करेंगे, y के प्लेस पे आप 0 पुट करेंगे। तो हमने इसका लेफ्ट हैंड साइड फिर से लिया x माइनस 2y, हमने इसमें पुट किया x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 0। तो ये हो गया 2 माइनस 2 इंटू 0, 2 माइनस 0, ये आ गया 2। जब चाहिए कि आपको 4 चाहिए, तो ये इसका सॉल्यूशन क्या है, लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, हेंस 2,0 इज नॉट अ solution of given equation। चलिए थर्ड क्वेश्चन में हम चलते हैं। थर्ड क्वेश्चन है 4,0। अब आपको 4,0 को चेक करना है। तो हमने इसमें लेफ्ट हैंड साइड लिया, लेफ्ट हैंड साइड क्या है इसमें x माइनस 2y। अब आप x के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, x के प्लेस पे आप पुट करेंगे 2 4 एंड y के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे 0। सो अब आपको मिलेगा 4 माइनस 2 इंटू 0, 2 इंटू 0 इज 0। तो आपको क्या मिला 4। हाँ देखो राइट हैंड साइड क्या है 4 है, हमको ही 4 मिल गया। तो मतलब ये क्या हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू right hand side, therefore left hand side is equal to right hand side, hence 4,0 is a solution of given equation। So hence 4,0 is a solution of given equation। So इसमें तो हमको मालूम चल गया कि हमारा आंसर लेफ्ट हैंड साइड के इक्वल राइट हैंड साइड हमको मिल गया। चलिए नेक्स्ट वाले की हम बात करते हैं। फोर्थ है √2, 4√2। हमने क्वेश्चन का लेफ्ट हैंड साइड पार्ट लिया x माइनस 2y, हम x के प्लेस पे अब क्या पुट करेंगे √2 और
y के प्लेस पे क्या पुट करेंगे 4√2, ये हो गया √2 माइनस 2 इंटू 4√2, ये हो गया √2 माइनस 8√2। इसमें √2 हमने कॉमन ले लिया, √2 दोनों तरफ है, √2 कॉमन ले लिया, ये बचा 1 माइनस 8, 1 माइनस 8 इज माइनस 7, तो ये क्या मिल गया आपको -7√2। जबकि चाहिए क्या है आपको चाहिए 4, तो लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, दे हेंस √2, 4√2 is not a solution. Is not a solution. चलिए नेक्स्ट वाला पॉइंट हमने लिया। नेक्स्ट है 1,1, तो 1,1 को हम चेक करते हैं। सो 1,1 लेफ्ट हैंड साइड लिया x माइनस 2y, इसमें हमने पुट किया पुटिंग x इज इक्वल टू 1 एंड y इज इक्वल टू 1, तो ये हो गया 1 माइनस 2 इंटू 1, 1 माइनस 2 दैट इज -1। चाहिए क्या आपको 4 चाहिए, आया कितना है -1 आया है, का मतलब क्या हुआ लेफ्ट हैंड साइड इज नॉट इक्वल टू राइट हैंड साइड, hence 1,1 is not a solution of given equation। ये था आपके टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन नंबर 3। चलिए हम क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं। सो क्वेश्चन नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 4 में आपको बोला गया है फाइंड द वैल्यू ऑफ k। सो यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ k। क्वेश्चन इज 2x प्लस 3y इज इक्वल टू k। आपको गिवन इक्वेशन है और आपको फाइंड करना है k। गिवन है x की वैल्यू, गिवन है x की वैल्यू 2 एंड y की वैल्यू है 1। सो आपको सिंपली इसमें पुट कर देना है x इज इक्वल टू 2 एंड y इज इक्वल टू 1। So we get 2 into 2 plus 3 into 1 is equal to k. 2 2s are 4 plus 3 1s are 3. So now what is k? K is 7. तो वैल्यू ऑफ k कितना आ गया 7 आ गया। ठीक है, तो ये आपकी एक्सरसाइज नंबर 4.2 थी। चलिए अब हम 4.3 पे चलते हैं। सो 4.3 में आपको फर्स्ट क्वेश्चन में तो आपको ड्रॉ करना है ग्राफ। फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 के फर्स्ट क्वेश्चन में आपको ग्राफ ड्रॉ करना है। एक्सरसाइज नंबर 4.3 का फर्स्ट क्वेश्चन है x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सो स्टूडेंट मैंने आपको बताया था इसके पहले वाले एक्सरसाइज में अभी कि आपको 4 सॉल्यूशंस कैसे निकालने हैं। तो सबसे पहले आप इसमें x की कोई भी वैल्यू पुट करके y की वैल्यू फाइंड आउट करो, लेकिन इसका विशेष ध्यान रखिए x की वही वैल्यू रखिए कि आपको y का एग्जैक्ट आंसर मिले, फ्रैक्शनल फॉर्म में y ना मिले। और दूसरी बात x की आप वो वैल्यू रखना है जिससे आप ग्राफ पेपर पर उस वैल्यू को ड्रॉ कर सको। ऐसा ना आप x की वैल्यू 100 रख दो तो आप ग्राफ पेपर में 100 को ड्रॉ नहीं कर पाओगे, इसलिए इसका बार आप ध्यान रखिए। तो देखिए हमने फर्स्ट क्वेश्चन लिया x प्लस वाई इज इक्वल टू 4। सबसे पहले हमने इसमें y की वैल्यू निकाली 4 माइनस x। अब हमको x की कोई भी वैल्यू रखना है, तो सबसे अच्छा हम जीरो रख देते हैं। जीरो रखने में क्या होगा, x की वैल्यू ड्रॉ करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। x रखा हमने 0, तो हमको y क्या मिल जाएगा, y मिल जाएगा हमको 4 माइनस 0
देयरफॉर y कितना मिल गया 4 मिल गया, कोई दिक्कत नहीं। अब हमने इसमें x की वैल्यू रखी कितनी, हमने x रखा इसमें, x इज इक्वल टू कितना रखा, चलो 2 रख देते हैं, तो ये आपको मिलेगा कितना y इज इक्वल टू 4 माइनस 2, y इज इक्वल टू 4 माइनस 2 इज 2, सो y की वैल्यू क्या आ गई 2 आ गई। एक्चुअली में जब आपको ग्राफ ड्रॉ करना हो तो एटलीस्ट 2 वैल्यू सफिशिएंट है, हम आपको 3 निकाल दे रहे हैं लेकिन 2 वैल्यू सफिशिएंट है ग्राफ ड्रॉ करने के लिए, एटलीस्ट 2 वैल्यू अगर आप फाइंड आउट कर लेंगे उससे आप ग्राफ पेपर में ग्राफ बहुत अच्छे से ड्रॉ कर सकते हैं। चलिए हमने x की एक वैल्यू और ली, पुटिंग x इज इक्वल टू 4, तो y कितना मिलेगा 4 माइनस 4, y कितना मिला 0, तो इसका मतलब ये हुआ कि x की वैल्यू 0 रखने पे y मिलता है 4, x की वैल्यू 2 रखने पे y मिलता है 2, x की वैल्यू 4 रखने पे y मिलता है 0। तो हमने ऐसी टाइप की हमने एक टेबल को फॉर्म कर लिया। अब हमको ग्राफ पेपर ले लेना है, मैं तो आपको बोर्ड पे ही बता रहा हूँ, आप ग्राफ पेपर ले लेना। ग्राफ पेपर पे लगभग मिड पे आप एक लाइन खींचना, एक लाइन ड्रॉ करिए और एक वर्टिकल लाइन और एक आप ड्रॉ करिए हॉरिजॉन्टल लाइन। ये हो गया y एक्सिस, ये होती है x एक्सिस। ग्राफ पेपर पर देखना बॉक्सेस होंगे, हर बॉक्स को आप नंबरिंग कर दीजिए, सो 1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 -1 -2 -3 -4 -1 -2 -3 -4 -5। फर्स्ट नंबर क्या है 0 4, x 0 है y 4 है, मतलब केवल हम y एक्सिस पर पे लेंगे, तो हमने y एक्सिस पे 4 लिया, यहाँ पे एक हमने सर्कल लगा दिया और इस पॉइंट को हमने लिख दिया 4 0, 4। इसमें आपको कोई कंफ्यूजन ना हो तो आप शो करिए नंबर कि आपने कौन सा नंबर ड्रॉ किया है। चलिए 2, 2 x पे 2 लिया, y पे 2 लिया, ये जब आप इसको आगे बढ़ाएंगे तो यहाँ कहीं ये जाकर के मिलेंगे। इस पॉइंट को हमने क्या बोला 2, 2 4, 0, x 4 है y 0 है, तो हमने x एक्सिस पे आ गया 4, 0, ये आ गया 4, 0 और हमने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी जो इन तीनों पॉइंट से पास होती होगी, तो ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई। So you have to draw one straight line which passes through all the 3 given points. So now we get one straight line and this is the graph of x plus y is equal to 4. तो फाइनली आपका एक ग्राफ ड्रॉ हो गया है। तो इस तरीके से आप स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन के सेकंड, थर्ड, फोर्थ को ड्रॉ करिए। मान लीजिए कोई डाउट आता है तो आप हमसे कमेंट बॉक्स पे पूछ सकते हैं, ये आपके लिए होमवर्क है, ठीक है। चलिए सेकंड क्वेश्चन में हम लोग आते हैं, क्वेश्चन नंबर सेकंड 4.3 एक्सरसाइज 4.3 क्वेश्चन नंबर सेकंड। सो क्वेश्चन नंबर सेकंड में आपको बोला है 2, 14, आपको पॉइंट गिवन है कितना 2, 14 और आपको ऐसी इक्वेशन ड्रॉ करना है जिनका सोल्यूशन कितना हो 2, 14 हो। हाउ मेनी मोर सच लाइन्स आर देयर? देयर आर इनफाइनाइट लाइन, देयर आर इनफाइनाइट लाइन्स। सो आपको कोई भी 2 लाइन्स गिव द इक्वेशन ऑफ 2 लाइन्स, तो आपको कोई भी 2 लाइन्स शो करनी है। तो देखो x plus y इज इक्वल टू 16 लिख सकते हैं हम,
अगर x के प्लेस पे हम 2 लिखेंगे, y के प्लेस में 40 लिखेंगे, 2 + 14 कितना होगा? 16 होगा कि नहीं होगा? ये आ गया। हम लिख सकते हैं 4x + y = 2 4 8, 8 + 14 22। और कोई ले सकते हैं आप। हमने लिया x - y = -12 y, क्योंकि x के प्लेस पर अगर 2 रखोगे, y के प्लेस पर अगर -14 रखोगे तो 2 - 14 कितना आएगा? -12। ये आप ले सकते हो। x + 3y = x 2 रखा, 14 3 42, ठीक है। 42 + 2 44। सो इस टाइप की आप बहुत सारे इक्वेशंस बना सकते हैं। इनफाइनाइट नंबर ऑफ इक्वेशंस को आप फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। चलिए, अब ये बोल रहा है कि 3, थर्ड क्वेश्चन हमने लिया 3, 4 lie on the graph। आपको इक्वेशन दी है 3y = ax + 7, और इसमें आपसे बोला आपको a फाइंड आउट करना है। 3, 4 इस पे लाई कर रहा है, मतलब आपको क्या करना है? आप x के प्लेस पे 3 पुट करिए और y के प्लेस पे आप क्या पुट करेंगे? 4 पुट करेंगे। तो ये हो जाएगा 3 × 4 = a × 3 + 7। ये हो गया 4 3 12। ये हो गया 12 - 7 = 3a। आपने x के प्लेस पे 3 रखा है, y के प्लेस पे आपने क्या रखा है? 4 रखा है। ये हो गया 12 - 7 = 5। सो a की वैल्यू क्या आ गई? a की वैल्यू आएगी 5/3। ये हो गया क्वेश्चन नंबर 3। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 4 जो है वर्ड प्रॉब्लम है। तो इस वर्ड प्रॉब्लम में आपसे बोला गया है, क्वेश्चन नंबर 4 के वर्ड प्रॉब्लम पे आपको बोला गया है a taxi fare in a city is follow। First kilometer the fare is ₹8। फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है? ₹8। and for the subsequent distance it is ₹5 per kilometer। देखिए डिस्टेंस कवर्ड एज x, तो हमने बोला लेट टोटल डिस्टेंस कवर्ड भी x किलोमीटर एंड टोटल फेयर भी ₹1। तो स्टूडेंट टोटल डिस्टेंस कितना है? x किलोमीटर। इस x किलोमीटर में से फर्स्ट किलोमीटर फेयर कितना है? ₹8। सो फर्स्ट किलोमीटर फेयर इज ₹8। देयरफॉर रिमेनिंग क्या डिस्टेंस बचा? रिमेनिंग डिस्टेंस कितना बचा? x - 1 किलोमीटर। अब रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए क्या फेयर है? रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए फेयर ₹5 पर किलोमीटर। सो फेयर फॉर रिमेनिंग डिस्टेंस ये कितना हो जाएगा? ₹5 है, ये आएगा 5 × x - 1। तो रिमेनिंग डिस्टेंस के लिए फेयर क्या हो जाएगा? 5 × x - 1।
क्यों होगा? क्योंकि ₹5 1 किलोमीटर का है, डिस्टेंस कितना रिमेनिंग कितना बचा है? x - 1 किलोमीटर बचा है। सो रिमेनिंग डिस्टेंस कितना होगा? 5 × x - 1। सो नाउ total fare will be, now total fare will be, फर्स्ट वाला क्या है? ₹8 प्लस कितना है? 5 × x - 1। टोटल फेयर को हमने क्या बोला है? y बोला है। y = 8 प्लस 5 × x - 1। नाउ रिमूव द ब्रैकेट। 8 प्लस 5 × x is 5x, 5 × 5, y = 5x, 8 - 5 is 3। सो इक्वेशन आपकी क्या हो गई? 5x - y + 3 = 0। ये आपको इक्वेशन मिल गई। अब आपको इसका ग्राफ ड्रॉ करना है, तो हमने इसको लिया, हमने आपको अभी बताया था कि ग्राफ ड्रॉ करने के लिए y = 5x + 3 आपके पास इक्वेशन है। इसका ग्राफ ड्रॉ करने के लिए आपको x की कोई भी अपने मन से आप वैल्यू पुट करिए, बस सिंपल सी बात है, तो आपको y मिल जाएगा। तो हमने इसमें पुट किया, x रखा 0, तो y हो गया 5 × 0 + 3, 5 × 0 is 0 + 3, तो y कितना मिला? 3। और हमने x के प्लेस पे रखा, पुटिंग x = 1, तो y क्या हो जाएगा? 5 × 1 + 3, y क्या हो जाएगा? 5 + 3, y क्या हो गया? 8। दो वैल्यू आ गई। हमने बताया कि दो वैल्यू सफिशिएंट है, लेकिन आप 3 वैल्यू आप करो। तो हमने एक वैल्यू और ली, तो हमने एक वैल्यू और क्या ले ली? पुटिंग x = -1 रख देते हैं, तो ये हो गया 5 × -1 + 3, तो y कितना हो गया? -5 + 3, दैट इज -2। तो फाइनली आपको जो आपको टेबल मिली है, वो आपको क्या मिलेगी? x और y की वैल्यू। x आपने रखा 0, तो y कितना आया था? 3। x आपने रखा 1, तो y कितना आया? 8। x आपने रखा -1, तो y कितना आया? -2। अब आपको इसको ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करना है। तो ग्राफ पेपर पे ड्रॉ करने के लिए, ग्राफ पेपर पे हमको ड्रॉ करना है, उसके लिए हम यहाँ पे बना दे रहे हैं ग्राफ। तो सबसे पहले हमने दो लाइनें, वर्टिकल लाइन और हॉरिजॉन्टल लाइन ली। x एक्सिस, y एक्सिस 1 2 3 4 5 6, -1 -2 -3 -4 -5 -6, 1 2 3 4 5 6 7 8, -1 -2 -3 -4 -5। फर्स्ट क्या है? 0,3, x पे 0, y पे 3 लोगे, तो ये हमने 0,3 पे सर्कल रखा और लिख दिया इसको 0,3। 1 8, x पे 1 लोगे, y पे 8 लोगे, यहाँ कहीं आएगा वो पॉइंट 1,8। -1 -2 -1 x पे लोगे, y पे -2 लोगे, ये यहाँ कहीं आपको क्या मिलेगा? -1 -2। एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करो जो इन तीनों पॉइंट से पास हो। ये स्ट्रेट लाइन ड्रॉ हो गई, ये तीनों पॉइंट से पास हो रही है। y = 5x + 3, ये स्ट्रेट लाइन है। ये आपका ग्राफ ड्रॉ हो गया। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में हम लोग आते हैं। तो स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 5 को आप ध्यान से देखना, उसमें आपको फर्स्ट फिगर नंबर 4.6 में आपको 4 इक्वेशंस गिवन है। आप खुद करिए
4.6 आप जो आपको चारों इक्वेशन दिए आप चारों के ग्राफ अपनी कॉपी पे ड्रॉ करके देखिए, जो फिगर नंबर 4.6 से मैच करता होगा वही उसका आंसर होगा। सेकंड पार्ट में आपको फिगर नंबर 4.7 गिवन है, इसमें फिर आपको 4 इक्वेशंस गिवन है। आप 4 इक्वेशंस को अपनी टेक्स्ट बुक पे कॉपी पे ड्रॉ करके देखिए, जो भी फिगर नंबर 4.7 से मैच करता होगा वो उसका आंसर होगा। इसको आप खुद करके देखिए, ये आपके लिए होमवर्क है। अगर कोई प्रॉब्लम आता तो आप कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके हमको बताइए। ओके, थैंक यू।